इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इसके लिए इतना कुछ समय निकाला और हमें ये मौका दिया। आजकल जिस तरह से तेजी से कैंसर फैल रहा है तंबाकू के सेवन से, स्मोकिंग की वजह से, तो इसी की वजह से ओरल एग्जामिनेशन एक छोटा सा टेस्ट होता है जो कि मुंह की जांच करके हम पता कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर यहाँ पे हैं और हमने आज ये पूरी कोशिश की है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें फुटफॉल भी मिला, लोगों की तरफ से काफ़ी सहायता मिली ये करने के लिए। औरतों में कैंसर के जैसे कि आप जानते हैं कि स्तन कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों की रोकथाम करने के लिए या अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो वो करने के लिए स्तन कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, अर्ली एज में हम कर सकते हैं। मैमोग्राफी की टेस्ट होती है 40 साल के बाद, हम साल में एक बार बोलते हैं कराने के लिए। एक रूटीन टेस्ट होता है जिसमें आपको कभी भी पता चल सकता है कि जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस कर लें, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 पे डायग्नोसिस होती है तो बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है, हम एक जान को बहुत जल्द बचा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर सर्वाइकल कैंसर की हम बात करें तो एक एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम से होता है ये कैंसर। अब ये कैंसर जो है हमें अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है, वो पैप टेस्ट कराता है। 3 साल में एक बार के रूटीन टेस्ट है, आप जरूर कराइए। उस टेस्ट के जरिए हम एक हल्का सा एक स्वैब लेते हैं। ज़्यादातर औरतों को डर होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही माइनर सा टेस्ट होता है, कोई पेन नहीं होता है, बहुत ही आराम से हम करते हैं। तो इस टेस्ट में हमें अर्ली मेलिग्नेंसी मतलब कि सेल, आपको कैंसर होने के पहले की संभावना पता चल जाती है और हम इसे कर पाते हैं। दूसरा है कि इसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा, आजकल हम इसकी जागरूकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन है कई तरह के नाम पे है, गार्डेसिल 4 की बात कर ले, गार्डेसिल 9 है, सर्वावैक की वैक्सीन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। इस तरह के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। 9 से 14 साल की बच्चियों में 2 डोजेज लगते हैं, पहले और छठवें महीने पे, उन्हें जरूर लगाएं। ये सबसे सही एज है इनको हम इस कैंसर से बचाने के लिए। 15 से 45 साल की उम्र में 3 डोजेस लगते हैं, पहले, दूसरे और छठवें महीने में, और हम लाइफ टाइम की इम्यूनिटी बना देते हैं। अब ये कितने किस टाइम पे लग रहा है बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। यही सेम जो वैक्सीन है, वैक्सीन की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। गार्डेसिल 4 और 9 जो है, 9 जो है वो 9 वेरिएंट पे काम करते हैं वायरस के, गार्डेसिल 4 जो है वो 4 वेरिएंट्स पे काम करते हैं। तो ये बस इन पे कॉस्टिंग का डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट वायरस पे काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो कॉस्टिंग आती है गार्डेसिल 9 की, वो 10,000 के अराउंड आती है, और जो 4 है वो 4,000 के अराउंड आती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन लाइफ से ज़्यादा तो नहीं है। तो हमें कोशिश यही है कि हम किसी तरह से अरेंज करा के बच्चों को ये कैंसर की वैक्सीन लगवाए, और आने वाले दिनों में कंप्लीट तरीके से हम सर्वाइकल कैंसर, बचदानी की मुंह के कैंसर को रोक सकते हैं। ये जो वैक्सीन है सिर्फ ना कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर पे ही काम करती है, इसकी रोकथाम जो है वो वजाइना के कैंसर पे है, इंडोमेट्रियल कैंसर पे भी होती है, यहाँ तक कि पेट के आंतों के कैंसर को भी हम रोक सकते हैं इस वैक्सीन के जरिए। ये फीमेल पे तो काम करती है, ये मेल पे भी बहुत अच्छा काम करती है, पेनाइल कैंसर, ओरल कैंसर जैसे को भी हटाती है। इसलिए ये वैक्सीन की डोजेज ना कि सिर्फ बच्चों के लिए भी है, मेल चाइल्ड के लिए भी है, मेल के लिए भी वही सेम एज है, 9 to 45 एज की ग्रुप में आप जरूर लगवाइए। तो ये हमारी आज पूरी कोशिश रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम केयर ब्रिज के साथ आगे भी काम करते रहे इस तरह के। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर कांचना करदम, मेरे पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं रामपुरी AAT4 में प्रैक्टिस करती हूँ। कितने पेशेंट अब तक आप देख चुके हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आज यहाँ कैंप के द्वारा दी जा रही है? देखिए, अभी तक मेरे पास करीब 15-16 पेशेंट आ चुके हैं यहाँ कैंप में, और यहाँ पे हम चेकअप करके उन्हें जो उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए अगर टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करना है या क्या ट्रीटमेंट में फर्दर लेना चाहिए, उनकी ओरल हेल्थ के बारे में इंस्ट्रक्शंस, ये सब हम यहाँ पे दे रहे हैं उन्हें। कोई मेजर मेजर केस भी आपके सामने आया है? अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है, बट हाँ आएगा तो बिल्कुल उसको जरूर हम ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर रिकमेंड करेंगे। अगर ऑपरेट के लिए आए तो उसके लिए क्या सुविधा? ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तो हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो सिर्फ हम देख के उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट कराना है, और ये फैसिलिटी अगर हमारे पास नहीं है तो कहाँ पे अवेलेबल है, हम वहाँ पे उनको रेकमेंड कर सकते हैं। मैम, छोटे बच्चों के लिए विशेष क्या आप सलाह देंगे? देखिए, छोटे बच्चों की सबसे ज्यादा दांतों में कीड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनको ब्रश करना खुद आता नहीं है, और मम्मी पापा वगैरह से वो ब्रश नहीं कराते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, बच्चों का ब्रश ऐसे माँ बाप भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, नहीं खाया, बस सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफी ये सब छोटे बच्चे ही खाते हैं। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि जैसे ही पहला दांत निकलता है, आपको फिंगर से ब्रश करना शुरू करना है। उनका आदत डलेगी तभी धीरे धीरे वो ब्रश पकड़ेंगे। अगर आप शुरू से स्टार्ट नहीं करोगे, शुरू से आप छोड़ दोगे कि नहीं हमारे पास नहीं जी छोटा बच्चा है, नहीं कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि ट्रीटमेंट करने में भी बच्चों की इतनी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे को ऑपरेट नहीं कर पाता, बच्चे को नहीं पता। अब मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, एक दो तीन पेशेंट्स आए हैं मेरे पास छोटे बच्चों वाले, बिल्कुल सारे दांत उनके खराब है। अब बताइए उनका कैसे इलाज करें? बच्चा पेन से रोता है लेकिन वो चेयर पे नहीं बैठेगा क्योंकि उसको डर लगेगा, इंजेक्शन से उसको डर लगेगा, इंजेक्शन कैसे देंगे हम?
सो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही प्रिवेंशन और क्योर करें, ध्यान रखें, ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम इतना ना बढ़े कि हाँ हमें बच्चे का प्रॉपर इतना इंजेक्शन देके इलाज करना पड़े। डॉक्टर साहब ये बताइए, नाइट में जब स्टे करते हैं, स्लीपिंग के लिए जाते हैं, तब ब्रश करना ज़्यादा बेटर है या मॉर्निंग में? दोनों टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। रात को इसलिए है कि हमने खाना खाया है, ठीक है, खाना खाने के बाद हमने जो भी खाया सब हमारे दांतों में रह जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ निकल गया। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों में फंसा रह जाएगा ओवर द टाइम। रात को हम तो सो जाएंगे, लेकिन जो हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। जो उसके अंदर से जो डिपॉजिट हुआ है उसके अंदर जो भी हमारा फ्लूइड रिलीज करेगा, वो वहां पे बैक्टीरियाज होंगे, वो अपना एसिड रिलीज करेंगे और हमारे दांत को डैमेज करेंगे। सबसे ज्यादा डैमेज रात को ही होता है। मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि जो हमने रात को खाया है हम सुबह उठेंगे, हमारे मुंह से स्मेल आती है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे उसके बाद सीधा खाना खा लेंगे, जो भी हमारे अंदर है सब सीधा कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा। क्योंकि हमारी ओरल हेल्थ ही हमारी सबसे पहली। डॉक्टर साहब जो आज की डेट में मोस्टली तंबाकू, धूम्रपान इनका सेवन करते हैं, उनके लिए क्या सजेशन? देखिए, धूम्रपान से और ये जो तंबाकू आप बता रहे हैं सेहत के लिए सबको पता है हानिकारक है। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल। धीरे धीरे करके ही करें, लेकिन आप कम कर दीजिए। जो करते हैं हम तो उनको भी सलाह देते हैं कि कम कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ओरल कैंसर जो होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं इनिशियल स्टेज वाले, वो यही होते हैं। उनकी सबसे